न्यूज़18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने वेस्ट एशिया को बारूद के ढेर में बदल दिया है। इजराइल की ओर से पहले किए गए हमले का जवाब ईरान ने ऐसा दिया कि तेल अवीव से लेकर हाइफा तक दहशत का माहौल बन गया है। पिछले 100 घंटों में 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं और इनमें से कई इजराइल के अहम सैन्य ठिकानों पर गिरी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब ये जंग इजराइल के खात्मे तक रुकेगी नहीं। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और यूरोप मिलकर भी इजराइल को बचा पाएंगे? क्या ईरान की मिसाइल अब आयरन डोम से भी बड़ी बन गई है? और क्या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगी? आपको विस्तार से बताते हैं। 13 जून की सुबह इजराइल ने अचानक ईरान पर हवाई हमला कर दिया। दावा किया गया कि इस ऑपरेशन में इजरायली ड्रोन्स ने ईरान के सैन्य वैज्ञानिकों और IRGC के कुछ टॉप कमांडरों को टारगेट किया। यह हमला ईरान के सैन्य प्रतिष्ठानों पर भी सीधा प्रहार था, जिसे तेहरान ने युद्ध की औपचारिक शुरुआत बताया। इजराइल के इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया और इसके बाद शुरू हुई जवाबी कार्रवाई, जिसमें ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइल सिस्टम को एक्टिव किया और सीधे इजराइल के भीतर कई ठिकानों को निशाना बनाया। इस शुरुआती टकराव ने युद्ध को भड़काया और दोनों देशों के बीच आर पार की जंग का ऐलान कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल को इस कार्रवाई की कीमत चुकानी पड़ेगी? अब आपको बताते हैं कि ईरान का बदला कैसे शुरू हुआ। दरअसल इजराइल के हमले के 24 घंटे के भीतर ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर दिया, जो एक मिसाइल आधारित जवाबी हमला था। इस ऑपरेशन में ईरान ने अपनी सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए सीधा इजराइल के सामरिक ठिकानों को टारगेट किया। शुरुआत में 150 मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई, जिनमें से कई तेल अवीव और हाइफा में जा गिरी। इसके बाद दूसरे और तीसरे राउंड में ईरान ने कुल मिलाकर 350 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हमला इतना सुनियोजित था कि इजराइल के कई एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव भी नहीं हो पाए। ये जवाब सिर्फ सैन्य नहीं था, एक और भावनात्मक और राजनीतिक संदेश भी था कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। ये बदला नहीं, एक ऐलान था कि जंग अब सीमित नहीं रहने वाली। इस पूरे जंग में ईरान ने अपने टारगेट सेट कर रखे थे। ईरान ने जिस बारीकी से टारगेट चुने, उससे साफ हो गया कि यह हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि महीनों से प्लान किया गया एक ऑपरेशन था। सबसे पहले टारगेट किया गया इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर प्लांट, जो इजराइल की परमाणु ताकत का एक केंद्र है। उसके बाद नेवातिम एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका के F-35 और इजराइल के स्पाई ड्रोन तैनात हैं। इसके अलावा बेन गुरियान एयरपोर्ट, हाइफा पोर्ट और कई मिसाइल फैक्ट्रियां भी निशाने पर रहीं। इजराइल के सैन्य लॉजिस्टिक्स पर हमला कर ईरान ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ सीमा पार जवाब नहीं देगा, बल्कि दुश्मन की रीढ़ तोड़ देगा। इन टारगेट्स के चुनाव ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध डिफेंसिव नहीं रहा। ईरान ने इस बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें शामिल थी शहाब 3, जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक मार सकती है, और सेजिल, जो सॉलिड फ्यूल वाली तेज बैलिस्टिक मिसाइल है। साथ ही ईरान ने फत्ताह हाइपरसोनिक मिसाइल को पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज है कि रडार भी उसे नहीं पकड़ सकते। इस मिसाइल को डेविड स्लिंग और आयरन डोम जैसे इजरायली सिस्टम रोक नहीं पाए। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन, क्रूज मिसाइल और मल्टी फेज लॉन्चिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया। ईरान की मिसाइल पावर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। इजराइल की सुरक्षा का सबसे बड़ा दावा है कि उसने आयरन डोम को, जो अब तक सैकड़ों हमलों का रोक बन चुका है, लेकिन इस बार ईरान ने जिस गति और मात्रा से मिसाइलें दागी, उससे आयरन डोम ओवरलोड हो गया। इसके अलावा डेविड स्लिंग और अमेरिकी थार्ड सिस्टम भी सक्रिय थे, लेकिन 350 मिसाइलों में से 40% सिस्टम से फंदे से निकलकर सीधे जमीन तक गिरी। इसका कारण था मल्टी डायरेक्शन अटैक, यानी ईरान ने एक साथ अलग अलग दिशाओं से हमला किया, जिससे इजराइल का रडार सिस्टम भ्रमित हो गया। यह न सिर्फ सैन्य विफलता थी, बल्कि वैश्विक रक्षा तकनीक पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। अब दुनिया पूछ रही है कि क्या टेक्नोलॉजी से युद्ध नहीं जीते जा सकते? ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के सबसे हाई सिक्योर शहरों को तबाह कर दिया, राजधानी तेल अवीव और रणनीतिक शहर हाइफा। हाइफा में तेल रिफाइनरी, पोर्ट और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां ईरान के टारगेट पर थी। वहीं तेल अवीव में मिसाइलें सीधे सरकारी भवनों और बेन गुरियान एयरपोर्ट के पास जा गिरी। धमाकों की आवाजों से सायरन लगातार बजते रहे और लाखों लोग शेल्टर में छुपे रहे। इजराइल का साइलेंस अब चिंता में बदल गया है, क्योंकि ये हमले सिर्फ आम नागरिकों को डराने के लिए नहीं थे, बल्कि सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रीढ़ तोड़ने के लिए थे। इस हमले ने इजराइल की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। वो तबाही की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जिसके बाद नेतन्याहू सरकार अब चौतरफा दबाव में है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कभी कभी लड़ना पड़ता है, लेकिन डील का समय भी आएगा। ट्रंप का बयान एक संकेत था कि अमेरिका सीधे हस्तक्षेप से बचना चाहता है।
लेकिन साथ ही मजबूरी में उतर भी सकता है। दूसरी ओर फ्रांस ने इजराइल को सैन्य मदद का आश्वासन दिया है और कहा कि अगर हालात बिगड़े तो वह इजराइल की सुरक्षा में उतर सकता है। यूरोप भी अब इस आग में झुलसता दिख रहा है। ये पहली बार है जब एक क्षेत्रीय युद्ध ने कई देशों को कूटनीतिक दबाव में डाल दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महज ईरान और इजराइल का मामला है या पूरी दुनिया एक बार फिर जियोपॉलिटिक्स की जंग के मुहाने पर खड़ी है। चीन ने इस युद्ध को लेकर गहरी चिंता जताई। बीजिंग से जारी बयान में कहा गया कि ईरान पर इजराइल के हमले से क्षेत्रीय शांति को गंभीर खतरा है और सभी पक्षों को तुरंत तनाव कम करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। चीन का यह बयान यूं ही नहीं आया। दरअसल चीन इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा राजनीतिक साझेदार है और उसने हाल ही में ईरान के साथ कई अरब डॉलर के समझौते किए हैं। चीन अब ये चाहता नहीं है कि मिडल ईस्ट में कोई भी ऐसी जंग छिड़े जिससे उसकी आर्थिक और सामरिक नीतियां डगमगा जाएं। वहीं चीन के लिए ये मौका भी है और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ग्लोबल साउथ में अपनी छवि को मजबूत करने का मौका भी है। कुल मिलाकर चीन चाहता है कि ये आग और न फैले। ईरान की मिसाइलों ने हाइफा में जिस फैक्ट्री को टारगेट किया वो वही इलाका था जहां इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग और ट्रॉफी जैसे सिस्टम बनाए जाते हैं। अगर ये जानकारी पुख्ता होती है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हमला भी है। ये फैक्ट्रियां इजराइल की मिसाइल टेक्नोलॉजी की रीढ़ मानी जाती है। इन पर हमला करके ईरान ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि इजराइल की क्षमता को जड़ से खत्म करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। ईरान ने अपने जवाबी हमले को नाम दिया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसका मकसद सिर्फ मिसाइल से हमला करना नहीं बल्कि रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाना भी है। इस ऑपरेशन में हाई टेक मिसाइलें, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, साइबर हमले और फेक न्यूज फैलाने जैसी तमाम रणनीतियां एक साथ इस्तेमाल की जा रही है। ये पूरी तरह से मिक्स्ड वॉरफेयर है जिसमें ईरान दिखा रहा है कि सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि दिमाग से भी जंग लड़ी जाती है। ट्रू प्रॉमिस यानी सच्चा वादा, और यही वादा है ईरान का कि वो अपने वैज्ञानिकों और कमांडरों की मौत का बदला जरूर लेगा। ऑपरेशन का नाम ही इस बात का ऐलान है कि ईरान की तरफ से अब कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जंग किसी समझौते से रुक सकती है या फिर ये वही मिडल ईस्ट है जहां हर बार युद्ध की आग और भड़क जाती है। ईरान और इजराइल दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल को अपनी रक्षा प्रतिष्ठा बचानी है और ईरान को अपने वैज्ञानिकों और कमांडरों की मौत का बदला लेना है। अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे देश इस आग में कैसे शामिल होंगे, यही तय करेगा कि ये लड़ाई सीमित रहेगी या पूरी दुनिया को झुलसाएगी। फिलहाल तो हकीकत यही है कि तेल अवीव जल रहा है, हाइफा सहम रहा है और तेहरान बदले की आग में तप रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।